अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मॉर्निंग टाइम था और बच्चों का लंच बॉक्स बना रही थी। यहाँ पे मैंने हार्ट शेप में मैंने ब्रेड को काट लिया था और उसके ऊपर मैंने लगा लिया है हनी। और बच्चों को मैं लंच बॉक्स बना के दे रही थी और बच्चों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके बाद मैं इनको रेडी कर दूँगी स्कूल के लिए। तो आहद भागता हुआ आया है अपनी फ़रमाइशें नोट करवाने कि उसने क्या-क्या लेके जाना है लंच बॉक्स में। तो बस यहाँ पे वो मुझे बता रहा था कि मम्मा मैंने चॉकलेट भी लेके जानी है, आप मुझे एक चॉकलेट भी देंगी। तो फिर ज़ाहिरा आहद को देंगे तो हुरिया को भी देंगे। तो ये बस यहाँ पे मुझे बता रहा था ऐसे-ऐसे आपने रख देनी है। तो बच्चे भी ना खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों से। तो इस तरह की खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग में आप जब बच्चों को कोई भी चीज़ लंच बॉक्स में देखते हैं ना, तो बच्चे खुशी-खुशी से लंच बॉक्स सारा फ़िनिश करके आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी, साथ में मैंने बनाना रखा था, तो आगे बस क्लिप नहीं ले पाई। उसके बाद मैं आ गई थी ग्रॉसरी के लिए और यहाँ से मैंने कुछ ग्रॉसरी लेनी थी क्योंकि 2 से 3 वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मेरी ग्रॉसरी तकरीबन ही एंड पे थी। तो बस यहाँ से ग्रॉसरी लेते हैं और घर चलते हैं। तो यहाँ कुछ सामान, कुछ स्पाइसेस, कुछ सॉसेस वग़ैरह मैं ले आई थी। इनको मैंने सोचा कि अपनी जगह पे रखूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं अभी किचन को थोड़ा सेट कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हुआ है मैंने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की, तो ऐसे करती हूँ डीप क्लीनिंग करूँगी। तो पहले मैंने ये मसालों वाला बॉक्स निकाला, इसको धोया, इसमें से स्पाइसेस वग़ैरह वो निकाले। तो फिर जब मैंने इस कैबिनेट को देखा तो ये भी काफ़ी मेसी सा हो रहा था, चीज़ें इधर-उधर हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बस जल्दी से इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कैबिनेट को ख़ाली करना शुरू किया, तो यहाँ पे मैंने ख़ाली कर लिया था। और जितना भी आप नीट क्लीन रखें उतना ही अच्छा है किचन को, लेकिन कभी-कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जल्दी में। और अक्सर वीडियोज़ की वजह से कोई ना कोई चीज़ निकालते वक़्त ना कुछ छोटा-छोटा यहाँ पे गिर ही जाता है, कोई ना कोई मसाला, कोई ना कोई चीज़। तो बस ये यहाँ पे मैं कैबिनेट की शेल्फ़्स वग़ैरह को साफ़ कर रही थी, अच्छे से नीट क्लीन कर रही थी। पहले मैंने रफ़ से कपड़े से इसकी डस्टिंग कर ली थी। मैंने कहा था एक्स्ट्रा का जो गंद है वो सारा मैं साफ़ कर लूँ। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर दूसरा कपड़ा लेकर, नीट कपड़ा लेकर एक दफ़ा फिर इसको साफ़ करना शुरू किया। तो बस यहाँ पे मैं इससे अगेन साफ़ कर रही थी। तो मुझे ये था कि मैं बॉटल्स को साफ़ करके और उनमें चीज़ें डाल लूँगी। लेकिन बस पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने लिए काम बढ़ाती चली गई और अभी आप आखिर में देखिएगा कि मैं क्या-क्या करती गई। तो बस यहाँ पे मैं कैबिनेट्स को अंदर वाली साइड से भी साफ़ कर रही हूँ, बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर से अच्छा ख़ासा इनको क्लीन करना है। उसके लिए मुझे अलग से एक पानी बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ बस ये सारी बॉटल्स मैंने शेल्फ़ पे ढेर लगा के रख दिया था और इनको मैं उठा-उठा के कपड़े से साफ़ करी थी। आप देख सकती हैं बॉटल्स की शाइन से भी कि बॉटल्स इतनी गंदी नहीं है, क्योंकि कैबिनेट के अंदर होती हैं तो इतनी गंदी नहीं होती। लेकिन बस जस्ट मैंने कहा इनको साफ़ करती हूँ और साथ-साथ मैं इनको सेट भी करके रख रही थी। तो बस साफ़ करते-करते मैं जब कैबिनेट की तरफ मुड़ी ना, तो आप देख सकते हैं मैं इसकी फिलिंग भी कर रही थी, मतलब साथ-साथ जो स्पाइसेस वग़ैरह कम थे उनको फिल भी करके रख रही थी। तो यहाँ पे ये कश्मीरी लाल मिर्चें ख़त्म थी तो मैं इनको भी डाल रही थी और तकरीबन मैंने 3 से 4 बॉटल्स में चीज़ें डाल भी ली थी। और मज़े की बात है बस फिलिंग भी करती जा रही हूँ, साफ़ भी करती जा रही हूँ और इनको अपनी जगह पे वापस रखती भी जा रही हूँ। बॉटल्स थी साफ़, इतना कोई गंदी नहीं थी, लेकिन कहाँ से मुझे ये हुआ कि नहीं ऐसे इनको साफ़ नहीं करना। तो बस ये जैसे-जैसे मैंने इनको इस तरह कैबिनेट में सेट किया तो मुझे हुआ कि नहीं ये कुछ अच्छी नहीं लग रही थी और अभी आपको भी देख के लग रहा होगा कि ये क्या है। तो नीचे ग्रीन टी, ऊपर जी कश्मीरी लाल मिर्चें और इसी तरह बाकी के स्पाइसेस भी मैंने टैग किए हुए हैं। तो बस फिर मैंने इनको निकालना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, ये जो ऊपर इसकी है ना ग्रीन टी वाला, ये काफ़ी सारी ग्रीन टी की बॉटल्स मेरे पास खाली थी। इनको मैं जमा करती गई और इनमें मैं स्पाइसेस वग़ैरह ऐड करती गई। लेकिन
अब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपने किचन को ना ज़रा अच्छी सी लुक भी दे लूँ। तो अब देखिए वही जो मिर्चें मैं आपके सामने डाल रही थी वापस अगेन मैंने उनको उसी शॉपर में डाल लिया था। और इसी तरह जो मैंने भरी थी ना फ़िल की थी बॉटल्स वो ही मैं वापस खाली कर रही थी। और बाकी के जो थोड़े-थोड़े स्पाइसेस थे, वो मैंने बच्चों की रफ़ नोटबुक ली थी, उसमें से पेजेस निकाले और उस पे डालती गई। और यूँ रूम में मैंने सारे स्पाइसेस को अलग से सेट कर लिया और यहाँ मैंने टब लिया, क्योंकि मैं बॉटल्स को धोने लगी थी, तो उनको ख़ाली कर दिया था सारी बॉटल्स को। तो इसमें मैंने डाला है ये सिरका, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ डाला है सिरका। और इसी के साथ ये हमारे पास है सोडा, खाने वाला सोडा है, ये भी मैं 1 से 2 चम्मच डालती हूँ इसमें। तो यहाँ ये चम्मच मैंने फुल भर लिया था, तो बस इतना काफ़ी था। तो इसी में डालेंगे 1 बाउल सर्फ़। तो जो कोई भी सर्फ़ आप ले लें, वो डाल लें। और मैंने इसमें डाला था अभी गर्म पानी से ही उबला हुआ गर्म पानी। और इसमें मैं थोड़ा ठंडा पानी घोल लूँगी कि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, कि बॉटल्स की शेप ही ख़राब ना हो जाए, क्योंकि तमाम बॉटल्स प्लास्टिक की थी। और यहाँ पे मैंने पानी खोल लिया था और यहाँ मैं डाल रही थी बॉटल्स डालने लगी। तो बच्चों ने कहा जी हम भी हेल्प करवाएँगे। तो मैंने कहा बस जल्दी से ला करना इसमें सारी बॉटल्स और ढक्कन खोल के डालते जाओ। अब मैं इनको रखूँगी रात भर भिगो के, क्योंकि मुझे इनके ऊपर से ये जो लेबल था ना ग्रीन टी वाला, और इसी तरह बाकी बॉटल्स पे भी कोई 1-2 बॉटल्स थी जिन पे था, उसको उतारना है। तो यहाँ इनको भिगो के हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो बस ये अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि कुकिंग टाइम था। यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है ऑयल, ऑयल में डाल दिया है मैंने लहसुन का पेस्ट। तो मेरे पास अदरक नहीं है, और आप चाहें तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे लहसुन ही डाला था और थोड़ा-सा इसको पका लेंगे इतना कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे कीमा। तो मैं बनाने जा रही हूँ कीमा दो प्याज़ा। बहुत मज़े का, बहुत यम्मी सा बनता है और बहुत ईज़िली बन जाता है। तो अगर आपके अचानक से गेस्ट आ रहे हैं ना, तो कुछ भी नहीं आप बना सकते, देर हो रही है, टाइम नहीं है, तो झटपट से आप ये कीमा दो प्याज़ा बनाएँ। इतना मज़े का, इतना टेस्टी सा बनता है। तो यहाँ लहसुन का कलर चेंज हो चुका है, खुशबू आ रही थी, तो मैंने इसमें डाल लिया था कीमा। फ्रेश कीमा है मेरे पास। तो बस इसको डाल के मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी, इतनी देर कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इसको पकाते हैं। और बच्चों को इस टाइम पे बहुत भूख लग रही थी, बच्चों को क्या मुझे ख़ुद भी बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि सारा दिन ये जो कैबिनेट वाला काम था ना, ये काफ़ी टाइम ले चुका था मेरा, क्योंकि छोटा-छोटा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बॉटल्स को खाली करना, उनको चीज़ों को अलग रखना। तो यहाँ मैं इसमें कीमे में स्पाइसेस डाल रही थी, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च और साबुत ज़ीरा। तो खुश्क धनिया पाउडर अभी नहीं बनाया था, क्योंकि आज ही ग्रॉसरी लाई हूँ, तो मैंने अभी स्पाइसेस वगैरह सेट भी नहीं किए, बॉटल्स को खाली कर लिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस उसको स्किप ही कर लेते हैं। आपने डाल लेना है उसमें खुश्क धनिया पाउडर। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ टमाटर की पेस्ट, 3 से 4 टमाटर थी, इनकी मैंने पेस्ट बना ली थी। तो ये भी जल्दी में बनाई थी, तो बस ये जूसर में भी इतना अच्छे से पेस्ट नहीं बनी, कुछ टमाटर के पीसेस रह गए थे लास्ट में। तो मैंने कहा चलें चलता है, क्योंकि घर में ही खाना है अभी हमने खुद ही, तो चलें अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। कीमा अच्छे से भुन चुका था और टमाटर के पानी में ही हम इसे पका लेंगे। तो मैं यहाँ ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। इतनी देर में टमाटरों का सारा पानी ड्राई हो चुका है और कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कीमे से हमारा ऑयल बिल्कुल सेपरेट हुआ, तो मैंने उसमें डाल लिया था थोड़ा-सा पानी। तो पानी इसलिए डालेंगे थोड़ा जूसी जूसी सा हो। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो बहुत ड्राई ड्राई सा कीमा बनेगा, मुझे वो नहीं पसंद। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पानी स्किप भी कर सकते हैं और बस डायरेक्ट आपने जिस तरह मैंने प्याज को काट के रखा है ना, उस तरह डाल लें। लेकिन यकीन माने पानी हल्का सा डालने से जूसी जूसी सा कीमा बहुत मज़े का बनेगा। और यहाँ पे मैं पानी को बॉयल आ चुका था, हल्का सा ग्रेवी सी बन चुकी थी, तो यहाँ मैंने मोटा-मोटा प्याज जो है काट कर वो डाल लिया है। और स्प्रिंग अनियन भी थे, तो वो भी साथ में इसी के साथ डाल लिए और यम्मी सा टेस्टी सा हमारा खाना बन के रेडी हो चुका था। तो
इस प्याज को डाल के इसके साथ मैंने हरी मिर्चें भी डाल ली थी, लाल वाली। तो बस इसको 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे हम लोग घुमा लेंगे, प्याज को कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए हमने चूल्हा बंद करके इसको रखना है, ताकि प्याज इसके अंदर अच्छे से अपनी खुशबू दे दे। तो बस 2 से 3 मिनट आपने ही बंद करके इसको रखना है। तो यहाँ पे कीमा बिल्कुल रेडी है, फ्लेम बंद है। तो मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। और इतना कोई मज़ेदार और टेस्टी सा यम्मी सा बना है, और प्याज का इतना कोई मज़े का टेस्ट आ रहा था ना इस कीमे में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दिया करें, और लाइक के बटन पे भी अंगूठा लगा दिया करें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो हम लोगों ने इसको खाया था नान के साथ, आप चपाती के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।